अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए और डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का वीडियो लेकर के आए हैं। अगर पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। लगातार ये अच्छे से नोट्स बनाइए और इंग्लिश में तो लगातार बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। ये काम तो लगातार करते रहिए, आप कंटेंट यहाँ से लेते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सारे सेंटेंसेस आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है, डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम। डिड यू कंप्लेन, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टेंसेस अगर आपको आते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। आप टेंसेस के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, अबाउट हिम उसकी। डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम, क्या तुमने उसकी शिकायत की। डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात की। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश सीखी। डिड यू टेक हेल्प फ्रॉम हिम, क्या तुमने उसकी मदद ली। डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया। ये सारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे ढेर सारे और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आई विल कंप्लेन। आई विल कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा, अबाउट हिम उसकी, एंड आई मीन इट, और मैं जरूर करूंगा। आई विल कंप्लेन अबाउट हिम एंड आई मीन इट, ये एक स्ट्रक्चर होता है। आई मीन इट मतलब मेरा यही मकसद है। आई मीन इट मतलब मैं ये काम करूंगा तो करूंगा। सो आई विल कंप्लेन अबाउट हिम, मैं उसकी शिकायत करूंगा, एंड आई मीन इट, और जरूर करूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, एंड आई मीन इट, और जरूर सीखूंगा। आई विल बिकम अ बिग शॉट, मैं बड़ा आदमी बनूंगा वन डे, एक दिन। आई विल बिकम अ बिग शॉट वन डे, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। बिग शॉट मीन्स होता है बड़ा आदमी, बड़ी हस्ती। एंड आई मीन इट, और जरूर बनूंगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यानी कोई काम करेंगे उसके बाद अगर एंड आई मीन इट लगा देते हैं तो उसका मतलब मेरा यही मकसद है, मैं ये करके जरूर दिखाऊंगा। आई विल बीट हिम, मैं उसे मारूंगा, एंड आई मीन इट, और जरूर मारूंगा। आई विल गो देयर एंड आई मीन इट, मैं वहां जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। आई विल सिट हियर एंड आई मीन इट, मैं यहां बैठूंगा और जरूर बैठूंगा। तुम जाकर के वहां बैठो, बट आई विल सिट हियर एंड आई मीन इट, मैं यहाँ बैठूंगा और जरूर बैठूंगा। ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई विल गो देयर बाय टैक्सी, मैं वहाँ टैक्सी से जाऊंगा, एंड आई मीन इट, और जरूर जाऊंगा। आई विल हेल्प हिम एंड आई मीन इट, मैं उसकी मदद करूंगा और जरूर करूंगा। इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाइएगा अपने हिसाब से, अपने आप से ढेर सारे सेंटेंसेस कॉपी पे लिख करके बनाइएगा, फिर बोलना स्टार्ट करिएगा। अगला सेंटेंस है, ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड यूज करते हैं उस इंसान को, अ पर्सन हु गेट्स एंग्री वेरी इजीली, जो बहुत ही जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है उसको हम शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। चिड़चिड़ा आदमी जो होता है उसको शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, वो बहुत चिड़चिड़ा आदमी है, बहुत बात बात पे उसका दिमाग गर्म हो जाता है। इसको आप बैड टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं। हॉट टेम्पर्ड ये आप अलग से लिख लीजिएगा। शॉर्ट टेम्पर्ड का सिनोनिम बैड टेम्पर्ड होता है, हॉट टेम्पर्ड भी होता है। ही इज वेरी हॉट टेम्पर्ड, तुरंत उसका पारा गर्म हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा आदमी है। ही इज वेरी बैड टेम्पर्ड, बहुत उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, उसको बैड टेम्पर्ड बोलते हैं। इसका जो अपोजिट होता है दैट इज इवन टेम्पर्ड। इवन टेम्पर्ड बोलते हैं जो जिसको गुस्सा नहीं आता है, जो शांत स्वभाव का होता है, लीनियंट होता है, सीधा साधा होता है, उसको इवन टेम्पर्ड बोलते हैं। ही इज वेरी लीनियंट, बहुत सीधा साधा है। इसके लिए आप गुड टेम्पर्ड भी आप बोल सकते हैं। गुड टेम्पर्ड शांत स्वभाव का, जिसको गुस्सा नहीं आता है। वी शुड बी शॉर्ट टेम्पर्ड, वी शुड बी इवन टेम्पर्ड, हमें इवन टेम्पर्ड होना चाहिए। वी शुड नॉट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, हमें चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से चिड़चिड़े लोग वही होते हैं जिनके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सही नॉलेज नहीं होता है, तो वो चिड़चिड़े बन जाते हैं। लगातार अपने, ये कमजोरी है, दिस इज वन टाइप ऑफ वीकनेस। अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो ये लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो कोशिश करिए, अपने आप को डेवलप करिए इवन टेम्पर्ड बनने की, शांत स्वभाव का, कूल माइंडेड बनिए, उससे ज़्यादा फायदा होता है। और ये हैबिट्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जब आप प्लस 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 करते जाएंगे अपनी पर्सनालिटी में, तो आप अपनी पर्सनालिटी को एक दिन बेहतरीन तरीके से
बना पाएंगे। एक दिन पे नहीं बन पाएंगे, एक दिन में नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक दिन में आप जरूर बन पाएंगे। तो आप क्या हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आर यू शॉर्ट टेम्पर्ड और यू इवन टेम्पर्ड, बट वी शुड बी इवन टेम्पर्ड, वी शुड नॉट बी शॉर्ट टेम्पर्ड। हमें शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, इस पे काम करेंगे आप चेंज कर पाएंगे। अगला है डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो, क्या करके, बाय टॉकिंग, बातें करके। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग, बातें करके अपना समय बर्बाद ना करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वाचिंग टीवी, टीवी देख करके अपना समय बर्बाद ना करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वाचिंग दिस मूवी, इस मूवी को देख करके अपना समय बर्बाद ना करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ के अपना समय बर्बाद ना करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सिटिंग, यहाँ पर बैठ करके अपना समय बर्बाद मत करो। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर सेंटेंस 9 है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड मीन्स होता है ध्यान देना, ओन मतलब खुद का, बिजनेस मतलब काम, तो यहाँ पे बिजनेस। तो माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखो और दूसरे इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है। माइंड योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कहाँ ध्यान है आपका, माइंड योर स्टडीज, माइंड का मतलब ध्यान देना। माइंड योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माइंड योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो, यानी अपने काम से काम रखो, इधर उधर मत दिमाग दौड़ाओ ज्यादा। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात करना। माइंड योर लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा होता है, माइंड मतलब देखो, ध्यान दो, ये क्या कौन से शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो। माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात करो, ये गुस्से में बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज। अच्छी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, वी शुड नॉट यूज फाउल लैंग्वेज, वी शुड यूज गुड लैंग्वेज। सो माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात करो। माइंड योर हेड यूज करते हैं, जैसे आप सपोज आप कहीं से जा रहे हैं, छोटा सा दरवाजा है, आप ऊपर मतलब आपका हेड जो है ऊपर टकरा सकता है, तो कोई दूसरा कह सकता है माइंड योर हेड, सर बचा के निकलना, सारा टक्कर लग जाए। तो माइंड योर हेड, सिर बचा के, इस तरीके से यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है आई वुड लाइक टू आस्क। आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग विथ यू, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सिट हियर, मैं यहाँ बैठना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्विच ऑफ दिस फैन, मैं इस फैन को बंद करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को देखना चाहूंगा। इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या है, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या, फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको खराब लगे, खराब ना लगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको खराब ना लगे, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू सिट हियर, अगर आपको खराब ना लगे मैं यहाँ पर बैठना चाहूंगा। इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो, अगर आपको खराब ना लगे मैं इस वीडियो को देखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लिसन दिस सॉन्ग इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको खराब ना लगे मैं ये गाना सुनना चाहूंगा। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको खराब ना लगे, तो इस तरीके से बोलते हैं। आगे आई वुड लाइक वाला स्ट्रक्चर भी आपने समझ लिया। ये सारे जितने सारे सेंटेंसेस मैंने बोला है, सारे आपकी कॉपी पे अच्छे से लिखे होने चाहिए। कॉपी पे होंगे तब दिमाग में जाएंगे, जब दिमाग में होंगे तो मुंह से निकलेंगे। स्टार्टिंग में जब मुंह से निकलते हैं बोलने में प्रॉब्लम होती है, दिमाग में सही होता है, जब बोलना होता है फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। वो बार बार करते रहिए, बार बार बोलिए, इंग्लिश बोलने की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको घर पे इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये ढेर सारे वीडियोज लगातार हम आपको देते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस आप घर पे ईमानदारी से करते हैं तो ज़रूर आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा पाओगे। अगला सेंटेंस है एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग मतलब कुछ भी, हैपन मतलब होना। एनीथिंग कैन हैपन, कैन एक मॉडल वर्ब है, शायद आपने पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, प्लेलिस्ट में मॉडल वर्ब में जाकर के पढ़ सकते हैं। कैन मतलब सकता होता है, सकना। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। कुड हैव, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर सकता हूँ। आई कैन वॉच दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को देख सकता हूँ। ऐसे बना सकते हैं। एनीथिंग कुड हैपन। कुड हैव भी एक मॉडल वर्ब होता है जिसका इस्तेमाल यूज करते हैं सकता था। कुड का इस्तेमाल सका, सकी, सके के लिए यूज करते हैं। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका।
आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव, कुछ भी हो सकता था। हो सकता था जब आता है तो हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था, आई कुड हैव गॉन देयर। तुम इंग्लिश सीख सकते थे, यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश, तुम मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी, मैं उसे बता सकता था, आई कुड हैव टोल्ड हिम। इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था। तो कुड हैव यूज करते हैं जहां पर कोई काम हो सकता था, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुड का इस्तेमाल सका सकी सके के लिए यूज करते हैं। आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सका, मुझे लगता नहीं था कि मैं सीख पाऊंगा, बट आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सका, आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश। ऐसे ही ढेर सारे सेंटेंसेस, आप कुड के मॉडल वर्ब में जाइएगा, आपको ढेर सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। अगला सेंटेंस है यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी, यू विल नॉट बी एबल, तुम रोक नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू। विल एबल टू का इस्तेमाल करते हैं सक्षम होना। सो यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी, यानी तुम इस लायक नहीं होगे कि तुम मुझे रोक सको, यानी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी, ठीक है, ये भी एक मॉडल वर्ब भी होता है। स्टॉप इफ यू कैन, स्टॉप मतलब रोक सको, इफ यू कैन दम हो तो रोक के दिखाओ, स्टॉप इफ यू कैन दम हो तो रोक के दिखाओ। लर्न इंग्लिश इफ यू कैन, दम हो तो इंग्लिश सीख के दिखाओ, या लर्न मतलब सीख के दिखाओ। इफ यू कैन अगर दम है तो सीख के दिखाओ, लर्न इफ यू कैन। कंप्लीट दिस वर्क इफ यू कैन, दम हो तो इसका